नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जलन। रीमा भाभी, अब तक खाना नहीं बना क्या? हम दोनों को कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अगर आप इसी तरह धीरे धीरे हाथ चलाती रही तो। रीमा की छोटी ननद किरण ने कहा। रीमा बोली, किरण दीदी, कल रात अचानक से बहुत सिर दर्द हो रहा था, जिस वजह से मुझे रात में बराबर नींद नहीं आई और सुबह उठने में देरी हो गई। मगर आप फिक्र मत करिए, अभी थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। दूसरे कमरे से बड़ी ननद आकांक्षा वहां आकर बोली, भाभी, आपका काम वैसे भी बहुत स्लो है। मुझे लगता है रोज की बहानेबाजी करने से अच्छा है कि आप जितना जल्दी हो सके यह बात मान लो कि घर के काम करना आपके बस की बात नहीं है। वैसे भी आज पहली बार थोड़ी ना हुआ है आप देरी से उठी हो। यह आपकी रोज की बहाने है। चल किरण, आज कॉलेज की कैंटीन से ही कुछ खा लेंगे, वरना इनके भरोसे रहे तो आज कॉलेज ही नहीं जा पाएंगे। मुझे तो लगता है इन्हें खाना बनाने में आलस आता है, इसीलिए तो रोज कोई ना कोई नया बहाना सोच ही लेती हैं। आकांक्षा की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ बिमला जी कमरे से बाहर आई और बोली, अरे क्या हो गया? सुबह सुबह तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? आकांक्षा बोली, अपनी बहू से ही पूछ लो। हमारे कॉलेज जाने का समय हो गया है, मगर अब तक हमारा टिफिन तैयार नहीं हुआ। बिमला जी ने रसोई में आकर देखा तो अभी भड़क उठी और बोली, बहू, मेरी बेटियां रोज सुबह जल्दी कॉलेज जाती हैं, यह बात तुम जानती भी हो। फिर भी आज तीसरी बार हो रहा है कि तुमने खाना तैयार नहीं रखा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ना जाने कैसे संस्कार दिए हैं कि रोज कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। शादी को 5 साल होने को आए, मगर अभी भी ढंग से कुछ काम नहीं करती। कल कपड़े समेटने को बोला था तो बस कपड़े को यूं ही फोल्ड करके रख दिया था तुमने, मगर मैंने बाद में जब अलमारी खोली तो सारे कपड़े मुझ पे आ गिरे। रीमा बोली, माँ जी, मैंने पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा है। आप, आकांक्षा और किरण सभी अपने अपने कपड़े फोल्ड करके रखा कीजिए। और मैं भी 5 महीने पहले कॉलेज जाया करती थी, आपकी बेटियों की तरफ। बस फर्क इतना है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और आपकी बेटियां कुंवारी, इसीलिए मुझ पे इतना हुक्म चलाती हैं। इतनी बड़ी हो गई हैं उम्र में, क्या सुबह उठकर अपना टिफिन नहीं बना सकती दोनों? एक तो पहली आकांक्षा और किरण अपनी माँ को भड़काकर कॉलेज चली गई थी, अब रीमा भी सामने से जवाब दे रही थी। यह सब सुनकर बिमला जी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया और बेचारी रीमा पर सासू माँ का सारा गुस्सा बरस रहा था। बिमला जी एक बार बोलना जो शुरू कर दी, उनका रेडियो फिर रुकता कहाँ था। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमारे यहाँ रोज के रोज कपड़े इस्त्री करने होते हैं, मगर तुम कपड़े इकट्ठा करके संडे के दिन इस्त्री करने बैठती हो। और उस दिन तो तुमने तो हद ही कर दी। जिस दिन मेरी ननद के घर वालों को मैंने खाने पे बुलाया था, तब दाल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी बुआ जी क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में? पता नहीं तुम्हें लज्जा आई कि नहीं, मगर मुझे उस दिन बहुत लज्जा आई। रीमा सास की बात का जवाब नहीं दे रही थी और चुपचाप अपने काम किए जा रही थी। और उसे वह दिन याद आया जब वह ब्याह कर इस घर में आई। अभी ज्यादा समय कहाँ हुआ था इस बात को, बस 5 महीने पहले की तो बात है, जब बड़े अरमानों से अनूप के साथ ब्याह कर आई थी रीमा। अनूप रीमा से बहुत प्यार करता था। शायद ससुराल में यह बात किसी को रास नहीं आई और सबसे पहले हंगामा घर की बड़ी बेटी आकांक्षा ने मचाया। एक दिन जब रीमा और अनूप बाहर घूमने गए, तब आकांक्षा अपनी माँ बिमला जी से बोली, माँ, भाई की नई नई शादी हुई है, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि अपने घर परिवार को घर में अकेले छोड़कर बार बार बाहर घूमने जाओ। आपने देखा नहीं, जब से भाभी आई है भैया के रंग ढंग बदल गए हैं। अब हमें पहले जैसी इज्जत नहीं देते भैया। अनूप और रीमा घर के दरवाजे के पास पहुंची थे कि उन्होंने आकांक्षा की सारी बातें सुन ली। बिमला जी बोली, बेटा, तू भी कैसी बातें कर रही है? अभी समय ही कितना हुआ है दोनों की शादी को। अभी बाहर नहीं घूमेंगे तो भला कब घूमेंगे? जब तेरी भी शादी हो जाएगी तो पति के साथ घूमने का मन तेरा भी तो करेगा ना। सासू माँ की बात सुनकर रीमा को आनंद हुआ ही था कि आकांक्षा फिर से बोली,
रहने दो माँ, अब तो सिर्फ भाभी से प्यार करने लगी हो तुम। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। बिमला जी बोली, बेटा तू इस घर की बेटी है, भला तेरी कीमत बहू के आने से कम थोड़ी ना हो जाएगी। अनूप यह सब सुनकर अंदर आ गया और अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला, आकांक्षा तू भी क्या बच्चों की तरह बातें कर रही है। तेरा यह भाई हमेशा से इस घर का पहले का बेटा रहा है, समझी। और अब ये बता तुझे कहाँ घूमने जाना है। अगले रविवार हम सब साथ चलेंगे। आकांक्षा भाई की बात सुनकर खुश हो गई। वही रीमा को यह सब देखकर थोड़ा जलन महसूस हुई। वह अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से अब रीमा घर में उतनी ही बातें करती जितनी जरूरत होती। उसे लगने लगा जैसे इस घर में उसे कोई प्यार नहीं करता। एक तो रीमा की वैसे भी पढ़ाई करते करते शादी हो गई थी, जिस वजह से घर का कोई काम अच्छे से करना नहीं आता, और ऊपर से कभी सास कुछ टोकती तो कभी कुछ ननद, जिस वजह से रीमा भी अब दिन भर मुंह फुलाए रहती। रात को पति अनूप घर आते तो रीमा रो रो कर घर की सारी रामायण सुनाती और यही जताती कि उसकी कोई गलती नहीं थी। रीमा अब रोज सुबह देर से उठती और घर के काम करने में भी आनाकानी करती। पति अनूप भी रीमा का ऐसा रूखा व्यवहार देखता तो अभी गुस्सा हो जाता, और अनूप अब प्यार भरी बातें करना भी बंद कर दिया था। रीमा ने भी ससुराल वालों से प्यार से बातें करना तो छोड़ो, ना के बराबर बातें करनी शुरू कर दी थी। रीमा चाय बन गई क्या? बिमला जी की आवाज से रीमा वर्तमान में लौटी। रीमा ने जैसे ही बिमला जी को चाय दी, बिमला जी बोली, बहू चाय में शक्कर डालना भूल गई हो तुम। कहती हुए वह उठी और रसोई में जाकर चाय में शक्कर डालकर पीने लगी। रीमा को फिर बिमला जी की बात का बुरा लग गया और फिर पूरे दिन रीमा उदास रही। रीमा की हमेशा से एक आदत रही, वह अपनी गलती कभी नहीं मानती, बल्कि किसी की टोक देने पर भी वह दिन भर मुंह फुलाए बैठी रहती। बिमला जी कभी रीमा को कुछ सिखाने की कोशिश करती तो रीमा उस चीज को सीखने की बजाय वहां से चली जाती, जिससे वह कुछ सीख नहीं पाती। शाम को रीमा की माँ का फोन आया कि वह कल उसका भाई उसे मायके लिवाने आएगा। दूसरे दिन रीमा अपने भाई के साथ मायके आ गई। चंचल सी हमेशा मुस्कुराने वाली रीमा सभी को मायके में उदास लगी। किसी को कुछ कहती नहीं, रीमा बस चुपचाप बैठती रहती। कभी खिड़कियों से सुनसान सड़क को निहारती तो कभी इतनी ही सोच में डूबती। रीमा की माँ सोनिया जी को बेटी का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा। आखिर उन्होंने उससे पूछ ही लिया, मेरी हंसती मुस्कुराती बेटी को यह क्या हो गया है? तू तो ऐसी नहीं थी बेटा। ससुराल में खुश है ना तुम? रीमा बोली, मम्मी मेरे ससुराल में मुझे कोई प्यार नहीं करता। सभी लोग हमसे कुछ न कुछ कमी निकालते ही रहते हैं। हद तो तब हो गई जब एक दिन अनूप की बुआ के परिवार का हमारे घर पे खाना था। हमसे दाल अच्छी नहीं बनी। दाल में दाल और पानी साफ साफ अलग दिखाई दे रहा था। मेरी सासू माँ बुआ जी के सामने बोल पड़ी, यह कैसी दाल बनाई है तुमने? मुझे बहुत बुरा लगा। मम्मी और मेरी दोनों नंदे वे तो जैसे आग में घी डालने का काम करती हैं। रोज सुबह दोनों कॉलेज चली जाती हैं और कभी समय पर टिफिन न मिलने पर बात का बतंगड़ बना देती हैं। मेरे पति अनूप भी पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर फिर भी वह भी अपने परिवार वालों जैसे ही निकले। मम्मी ससुराल में मुझे कोई प्यार नहीं करता, बस वहाँ अब मन नहीं लगता मेरा। मुझे तो लग रहा है मैंने शादी ही क्यों की। मेरी आज़ादी भरी जिंदगी जैसे हमसे छिन रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी। रीमा की माँ सोनिया जी बोली, बेटा हर लड़की को ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हें अगर कुछ काम नहीं आता तो तुम अपनी सासू माँ को भी अपनी माँ समझकर उनसे वह काम पूछ सकती हो। बेटा घर में भाभी को आ जाने से नंदों को अपना वर्चस्व कम लगने लगता है। बस यही वजह रहती है कि वह भाभी से चिड़चिड़ी हो जाती है। मगर एक भाभी अगर उन्हें प्यार और सम्मान दे तो नंदे चाहे कैसी भी हो, वह धीरे धीरे भाभी को प्यार और सम्मान देने लगती हैं। तुम और अनूप जब भी कभी घूमने जाओ तो तुम्हारी नंदों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लाया करो। और तुम्हारे पति अपनी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं तो तुम्हें जलन नहीं खुशी महसूस होनी चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है जो अपनी पत्नी के साथ साथ अपने घर वालों को भी खुश रखता है। बेटा तुम कभी वह गलतियां मत करना जो अक्सर नई नई शादीशुदा लड़कियां करती हैं। अक्सर लड़कियां अपने ससुराल वालों से चिढ़कर
या तो पति के संग अलग रहने चली जाती हैं या तलाक ले लेती हैं। जिस तरह एक लड़की को अपने ससुराल में समय लगता है, वैसे ही ससुराल वालों को भी समय लगता है नई बहू को अपनाने में, क्योंकि उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। ससुराल में प्यार पाने के लिए तुम थोड़ा एडजस्ट करके देखो, तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें अपनाने और प्यार करने लगेंगे। रीमा ने भी अपनी माँ की सारी बात गांठ बांध ली और इस बार जब वह ससुराल आई तो वह किसी बात पर मुंह नहीं फुलाती, सबसे मिलजुल कर रहती। जो काम करने में उसे दिक्कत आती वो अपनी सासू माँ से प्यार से पूछ लेती और दोनों नंदों को भी बहन जैसा प्यार देने लगी। उसके छोटे से कदम से घर में खुशियाँ आ गई। अब दोनों नंदे भी अपनी हर बात में अपनी भाभी को शामिल करने लगी थी और सासू माँ भी रीमा को खूब प्यार करने लगी। एक दिन जब रीमा मायके आई तो ससुराल से पति का फोन तो आया ही, सास और नंदों का भी फोन आया कि तुम वापस कब आ रही हो, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लग रहा है। रीमा ने अपनी माँ का खूब धन्यवाद किया और बोली, माँ तुमने मुझे सही सीख दी है, वरना मैं पागल अपना घर अपने हाथों बर्बाद कर देती। अब घर में आकांक्षा के लिए भी लड़का देखा जा रहा था। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर आकांक्षा की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद आकांक्षा जब पग फेरे पर घर आई तो वह बड़ी खुश लग रही थी और चहकते हुए बता रही थी कि उसके पति उसे बेहद प्यार करते हैं और वह बहुत खुश है। अब घर में किरण के लिए भी लड़का देखा जाने लगा। एक रोज आकांक्षा की रीमा के पास फोन आया। वह बोली, भाभी मैं कल मायके आ रही हूँ। रीमा खुशी से बोली, दीदी आपका ही घर है, आप जब भी चाहे आ सकती हैं। दूसरे दिन आकांक्षा मायके आ गई। माँ और भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की। अचानक ही आकांक्षा के आंसू टपक पड़े और वो अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, न जाने आपने वह कैसे सब सहा होगा, शायद मेरे ही कुकर्म थे जो मुझे अब झेलने पड़ रहे हैं। रीमा बोली, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? आकांक्षा अपनी माँ और भाभी से बोली, मेरे ससुराल में मेरी जो दो नंदे हैं, न जाने उन्होंने मेरा क्यों जीना हराम कर दिया है। हर बात में उनको हमसे जलन महसूस होती है, हर बात में उनको हमसे कंपटीशन लगा होता है और मेरी सासू माँ भी उन दोनों का ही साथ देती हैं। मेरी सासू माँ को दोनों नंदे मिलजुल कर मेरे खिलाफ खूब भड़का रही हैं और मेरे पति भी परिवार वालों का ही साथ देते हैं, मेरा नहीं। रीमा को सब कुछ समझते पल भर भी ना लगा। वह बोली, आकांक्षा दीदी, पति की नज़र में इज्जत हमें खुद बनानी पड़ती है, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। और फिर रीमा ने अपनी माँ की सिखाई सारी बातों को आकांक्षा के सामने दोहराया और बोली, दीदी ससुराल में थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सामने वालों को भी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा आप ही झुकती रहें। अगर किसी चीज़ की अति हो जाए तो आपके मायके का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। मगर छोटी-छोटी बातों से हमें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते को सँवारने में थोड़ा वक़्त तो लगता ही है। आकांक्षा को अपनी भाभी की दी हुई सारी सीख बहुत अच्छी लगी और वो वापस अपने ससुराल चली गई, अपने रिश्तों को सँवारने। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।